राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं पूछना चाह रही थी कि गुरुजी मैं शारीरिक पूजा में मेरा मन कम लगता है, लेकिन मैं मन से कर लेती हूँ मानसिक पूजा। कर लो, अच्छा है ना। जी सही है। गुरुजी मेरा एक दूसरा प्रश्न एक हो रहा है। गुरुजी मेरी मम्मी को 4-5 साल, मेरी माँ को 4-5 साल हो गए एक्सपायर हुए, लेकिन गुरुजी बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। मतलब उनके जैसा इंसान मेरे मतलब दुनिया में मैंने कोई देखा नहीं। बहुत ज़्यादा उनकी जगह मतलब कोई ले ही नहीं सकता। माँ की जगह? जी अच्छा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता सर गुरुजी, लेकिन हमारे रिश्ते जब से मम्मी एक्सपायर हुई, जब से हमारे रिश्ते बहुत खराब हो गए सर। मायके से भी और ससुराल से भी मतलब सब बदल चुके हैं सब। नहीं, पति अच्छे हैं आपके? हाँ जी वो तो अच्छे हैं। फिर कौन बदल गया? वो भी बस कभी कभी थोड़ा सा मतलब पिता पक्ष से भी और पति पक्ष से भी थोड़ा सा मतलब अनबन हो ही जाती है। तो आप चुप रहा करो ना, अनबन ना होने दिया करो। पति कुछ बोले तो ठीक है, मान लो। जी कभी आप कुछ बोले तो वो मान लें। चुप रहेगी, मैं अपनी मतलब मन को तसल्ली कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मन बहुत उदास रहता है। ये चीज मतलब रिश्ते संभल नहीं पाते। कितने साल हो गए शादी के? जी 17 साल हो गए मेरी शादी। बच्चे हैं? जी तो अब रिश्ते संभल नहीं रहे हैं? अब तो 17 साल से संभल ही रहे हैं। नहीं सर, मतलब कि मायके से भी। मायके छोड़ दो, अब माँ के चक्कर में काहे पड़ी हो? थोड़ी सी मतलब मन में थोड़ा बहुत है, मम्मी होती तो आज ऐसा होता, माँ होती। अरे तो अब जब थी ना तब प्यार मिला ना माँ का। जी बहुत। बस अब छुट्टी। जी अब मायके से अब मन हटाओ, गुरुजी मेरी भगवान में और पति में मन लगाओ। गुरुजी मेरी माँ मतलब बहुत अच्छी थी, सब परिवार को जोड़ के रखती थी। सास है आपकी? जी तो बस सास आपकी माँ है, ये मान लो कि अब जी, एक माँ वो चली तो गई, अच्छी वो है, आपकी माँ है। वो तो अच्छी है, मैं मानती हूँ। उनकी सेवा करो और खुश रहो। माँ नहीं, सास। वाह, ये आपने बनाया है? वाह सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बनाया। खुश रहिए, सुखी रहिए। बोलो बेटा, बोलो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी आपको मैं 3 साल से देख रही हूँ और हमेशा ये सोचती हूँ कब मुलाकात होगी हमारी। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ, या तो हम वृंदावन नहीं जा पाते, पर सिकंदराबाद में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आए। और हम ये पूछना चाहते हैं, मैं माता रानी पूछती हूँ तो क्यों कहते राधा रानी पूजो या कृष्ण ने पूजो, और जो माँ है जो उन्हें नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं, माँ भगवती को पूजिए। हम यही कहते हैं कि माँ नहीं पूजा जाते होते, वो एक ही भगवान है के हजारों भगवान बोलते हैं। भगवान एक ही होते हैं, माँ दुर्गा, माँ भगवती, सीता, राधा एक ही तत्व हैं, इनमें भेद क्योंकि नहीं मैं मानना बचपन चाहिए। से हमेशा माता रानी पूछती आई हूँ और हमेशा कहती आई हूँ कि मैं सही है, अपनी सही, माता आप रानी पूजो, रहती हूँ। सही है। जो राधा है वही सीता है, वही दुर्गा है, इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जब भी मैं कभी बात करती हूँ ना, ये कहते हैं सब माता रानी को कुछ नहीं दे सकते। राधे महाराज जी, मेरा नाम अशोक है, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बरेली से आया हूँ। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि श्री रामचरितमानस में कहा गया है, होई है सोई जो राम में रची राखा, और दूसरी जगह नारद जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि जो वह होई मैं महाराज जी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हरि इच्छा भाभी बलवाना? नहीं महाराज जी, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भाभी उमेट सके त्रिपुरारी। तो महाराज जी यहाँ पे कर्म और भाग्य दोनों का इंट्रोडक्शन आ गया, तो महाराज जी हमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? त्रिपुरारी, भाभी मतलब होनी को, त्रिपुरारी मतलब शंकर जी मैट सकते हैं। लेकिन अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। यस माँ। शंकर जी देखो, भावी 2 प्रकार की होती है। भावी मतलब होनी 2 प्रकार की होती है। एक तो वही
जिसे त्रिपुरारी मैट सके भाव ही मैट सके त्रिपुरारी। लेकिन एक भावी होती है हरि इच्छा भावी बलवाना। जहां प्रारब्ध जन्य भावी हो उसे तो शिव जी मैट सकते हैं, लेकिन जहां भगवान ही चाह लें तो उसे शंकर जी भी नहीं मैट सकते। तो भगवान स्वयं चाहते थे, इसलिए माता सती को मोह हुआ। इसलिए मोह हुआ कि समाज को वो सती के माध्यम से ये बता सकें कि जो राम है वो भगवान है। संदेह माता सती को ना होता तो आज सारे संसार को राम पर संदेह होता। तो समाज का संदेह मिटाने के लिए सती के संदेह को खड़ा करना पड़ा। महाराज जी कुछ स्टूडेंट्स लोग मेरे साथ रहते हैं, तो महाराज जी जैसे कोई भी रील्स वगैरह देखते हैं तो महाराज जी कुछ रील्स आपकी ऐसी आ जाती हैं जो देखते हैं कि 70 में क्या जोड़े जो 17 हो जाए, या 25 में क्या जोड़े वो 50 में क्या जोड़े जो 25 हो जाए। तो महाराज जी इसके पीछे क्या साइंटिफिक होता है? भाई मुहावरे हैं, कहावतें हैं, सामान्य ज्ञान परखने के लिए लोगों का। जैसे आपके लिए एक्चुअली महाराज जी कंफ्यूजन हो जाती है ना। नहीं, कंफ्यूजन क्यों करोगे? पौआ छुरिया किलो कटार 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा 100 हथियार बनाओ। ये सब पुरानी आपके बुद्धि के परीक्षण के लिए कहा वो बनी थी पहेलियां। महाराज जी नेक्स्ट क्वेश्चन किलो कटार। महाराज जी नेक्स्ट आपको एक सवाल दे रहा हूं, सुलझा सको तो सुलझाना। एक पहेली, पौआ छुरिया, 1 पाव की एक छुरी, किलो कटार, 1 किलो की एक कटार और 5 किलो की एक तलवार, एक मन लोहा। एक मन लोहा मतलब एक मन कितना होता है? 40 किलो। एक मन लोहा 100 हथियार। अब 1 पाव की छुरी, 1 पौआ छुरिया किलो, 1 किलो की कटार और 5 किलो की तलवार बनानी है। 100 किलो लोहा है और 100 हथियार बनाना है, 40 किलो लोहा है। अब बनाओ जरा। बनेगा आपसे? नहीं महाराज जी। हाँ, ये सब यहाँ दिमाग की चीजें हैं बेटा। ये जो हल्के में लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, उनके पास अक्कल नहीं है इसलिए हंस रहे हैं। अक्कल होती तो अक्कल लगाते ना, उत्तर मिलता। नहीं महाराज जी, मतलब वो मतलब अपने हिसाब से जो भी है मतलब कह रहे हैं, उनका कोई नहीं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके दिमाग का एक्सरसाइज है, दिमाग की। करो अब ये सवाल मेरे से जब पहली बार किसी ने पूछा, मेरे पिताजी ने पूछा था ये सवाल मेरे से, पौआ छुरिया किलो कटार 5 किलो की एक तलवार, तो मैंने इस सवाल का उत्तर 15 मिनट के अंदर दिया था अपने पिताजी को। इससे पिताजी ये जानना चाहते थे कि तेरे पास कितनी अक्कल है, गणित वड़ित आती है कि नहीं, जोड़ना घटाना आता है कि नहीं। इससे तुरंत आपके दिमाग का पूरा सब हो जाता है। अब आप लोग जोड़ लेना, आ जाएगा। चलो महाराज जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, आप सफलता किसे कहते हैं? ज्यादा पैसा कमाना उसे सफलता कहते हैं, या फिर ज्यादा शोहरत कमाना उसे सफलता कहते हैं? ज्यादा प्रसन्न रहना। जो जितना प्रसन्न रहता है हर परिस्थिति में वही सफल है। राधे यदि राधे। आप खुश नहीं हैं तो आप कितना भी सोने के पलंग में सोएं, क्या फर्क पड़ता है? सोने के पलंग में सोएं और सोने की थाली में खाएं, पर आप खुश तो है ही नहीं। जो खुश है वो जंगल में ही है, तो उस जंगल में रहने वाला सफल, क्योंकि वो हैप्पी है, खुश है, प्रसन्न है। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी के चरणों में राधे राधे। जी जी प्रणाम गुरु जी। मेरा क्वेश्चन एकादशी को लेकर है। जैसा कि एकादशी सभी को करना चाहिए, उस दिन अन्न खाना पाप है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे हैं वो उपवास नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ खा लेते, अन्न नहीं खाएंगे लेकिन खाते रहते कुछ हाँ, ना कुछ। खाएं, बच्चों का दोष नहीं है, लेकिन बच्चे उपवास तो करते हैं वो। फल खाएं, फल खाएं, बिल्कुल। जो मेरा सवाल ये है, अगर उस दिन हमारे घर पे मेहमान आ जाते हैं, अभी उनको तो हमें अन्न खिलाना, तो वो दोष तो हमें लगेगा नहीं। उनको भी फलाहार कराओ ना। अभी जैसे कोई बाहर से आ गया है, मैं तो जैसे फलाहार ही करा देती हूँ, मैं तो हाथ जोड़ देती हूँ। एकादशी के दिन गौरी गोपाल में भी बटना बंद नहीं होता प्रसाद जी, पर उस दिन अन्न ना हो करके यहाँ पर वो फलाहार बांटा जाता है, जो कि व्रत में खा सकते हैं। हाँ, वो पूरे सबको मिलता है। लेकिन सबकी जो सोच होती है,
सबकी सोच वो के वैसी चक्कर नहीं में ना होती। पड़ो। अभी- आप बोलो आज एकादशी, हमारे घर आज फल मिलेगा, आप फल खाओ। नहीं, हम तो फलाहार सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर लो। मैं तो जैसे नहीं, लेकिन काफी जनों का ये रहता है कि हम अनाज नहीं खिलाएंगे, तो ये भी एक हमको दोष नहीं लगता है ना कि हमने उनको खाना नहीं खिलाया। ये पाप हमें लगता नहीं ना। भाई हम कह तो रहे हैं कि उनको फल खिलाओ, सिंघाड़े के आटे का पदार्थ बना के खिलाओ। जी ये तो कह रहे हैं इतनी देर से हम। जी जी, खिलाओ, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी कल हम लोग ऊपर जो वृद्धाश्रम में वहाँ गए थे, तो उन माताओं ने हमसे बोला था कि हम आप लोग प्रयागराज जाके आए। हमने कहा हम जाके आए, तो उन्होंने बोला था आप जल लाए हो क्या? तो गुरुदेव वो जल हम आपको देना चाहते हैं, वो आपके हाथों से आप उन सब माताओं को दीजिए कि आप उनके पुत्र हैं। ठीक, बोलो। गुरुदेव राधे राधे। जी मैया। गुरुजी आपसे एक प्रश्न है हाँ कि मैं वो माता को देख के मुझे बहुत रोने को आता है। क्या करूं मैं? मेरी मतलब जो सासू जी अचानक में चले गई, उनकी मेरी सेवा नहीं हुई, और पिताजी की मैंने सेवा किया, वो चले गए। मगर अभी मुझे उनका दुख हो रहा है, सपने में भी आते। कौन आता है सपने में? मेरी वो जो सासू जी अचानक में चले गए। कोई बात नहीं, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करिएगा उनके लिए। बस पिताजी की सेवा किया मैंने बहुत, बस ठीक है, बाकी उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करिए। मगर ये माता जी को देख के मुझे बहुत रोने को आता है गुरुदेव। कैसा लगता है ये अभी ये वृद्धाश्रम, ऐसा लगता है मैं यहाँ ही रहूं और उनकी सेवा में करूं। ठीक है, आते रहिएगा, सेवा करते रहिएगा। राधे राधे दे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, गुरु मंत्र हम ले लिए, जाप नहीं कर पाते हम। जितना कर सको उतना कर लो। क्यों नहीं कर पाते? कर नहीं पाते हैं। काम सुबह 5 बजे जग जाते हैं, जगने के बाद नहाने धोने लगते हैं और सब खाना बनाते हैं, बोरी का काम करते हैं। ठीक है, काम करते हुए नाम भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण। वैसे तो श्रीमन नारायण जपते हैं सब। बस यही पूजा है, यही पाठ है। भगवान के बन कर के काम करना, यही संबंध जोड़ना ही तो भक्ति है। गुरुजी एक सवाल और है कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र कभी भी जाप कर सकते हैं? कभी भी, कभी भी बोल सकते हैं? कभी भी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आज हम दीक्षा लिए हैं, हाँ और लगभग 1 साल से ही सब कुछ मांस मछली छोड़ दिए हैं। ठीक है। तो हम कैटरर का काम करते हैं, तो कहीं कहीं बनाना पड़ जाता है मीट मछली। कोई बात नहीं, आप खाओ मत बस। और एक प्रश्न है, निरंजन के बारे में कुछ बताते आप? क्या? निरंजन, अलख निरंजन, जन्म निरंजन, वो कौन सा निरंजन? जो परम पिता निरंजन है। परम पिता परमात्मा भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्रीमन नारायण ही भगवान है। जी ठीक है जी, भगवान ही सब कुछ है। राधे। और बाली को छुप के क्यों मारे थे गुरुजी? बाली को छुप के क्यों मारे थे? सामने से मारते। आपका क्या मन है, सामने से मारते? नहीं, आप बताते कुछ। हम तो ये बता रहे हैं कि सामने से यदि राम जी बाली को मारते तो बाली राम जी की शरण में आ जाता। अच्छा। और शरण में आ जाता तो राम जी उसे छोड़ देते, क्योंकि शरण में आए को राम जी छोड़ देते हैं जी। और यदि बाली को छोड़ देते तो सुग्रीव क्या कहता कि आपने तो बोला था कि मैं बाली को मारूंगा। सुनो सुग्रीव मारी हूँ बालही एक ही बाण, और आपने देखो से नहीं मारा। तो सुग्रीव को लगता है राम ने हमें धोखा दे दिया। सुग्रीव राम जी को ऐसा कहता कि मित्रता को आपने कलंकित कर दिया। तो मित्रता कलंकित ना हो, इसलिए राम जी ने कहा कि लोग ये सवाल करेंगे कि छिपके क्यों मारा, तो करते रहें, पर मेरी सुग्रीव की मित्रता कलंकित नहीं होनी चाहिए, इसलिए छिपके मारा। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे आपको राधे। सादर प्रणाम। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या शिवालय में गौरी गोपाल का प्रतिमा रख के पूजा किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता? उनको भोग भी लगा सकते हैं? बिल्कुल। जी, धन्यवाद।
बैठे रहो, खड़े कोई भी नहीं होंगे, जो खड़े होंगे मैं माइक नहीं दूंगा, मैं जिसको बोलूंगा वही खड़े हों। बैठ